हेलो दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित साधारण प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, 42873015 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 28 लाख 7,000 73,000 15 में 7 के स्थानीय और जातीय मान, क्या बोले, स्थानीय और जातीय मानों का अंतर है 6,7,9,9,3 है या 6,9,9,3 है या 6,9,9,3,9 है या 6,9,3,9,9 है। भाई जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है 4 करोड़ 28 लाख 73,000 कितना है 15। अब मुझे किसका निकालना, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। पहले स्थानीय मान का मतलब होगा, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि किस स्थान पे हो। देखो ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में जो 7 है उसका अगर मैं स्थानीय मान देखूँगा क्या है 10,000 में, तब 7 गुणा गया 10,000 तो कितना हो जाएगा 70,000 हो गए। इसका जो स्थानीय मान हो गया कितना हो गया 70,000 हो गया। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 70,000 हुआ। अब हमें इसी नंबर का क्या निकालना, जातीय मान निकालना। अभी तो हमने स्थानीय मान निकाला किस स्थान पे वो है, अब इसका निकालना जातीय मान। जातीय मान देखो, जातीय मान कभी नहीं बदलता, वो कोई भी स्थान पे हो। ठीक है, जबकि स्थानीय मान तो बदल जाता है। अगर ये 7 यहाँ पे होता तो ये लाख पे चला जाता है, अगर यहाँ पे होता 10 लाख हो जाता है, और यहाँ होता तो करोड़ हो जाता है। लेकिन जो जातीय मान हो कभी नहीं बदला। अगर ये 7 है तो ये क्या रहेगा 7 ही रहेगा। कितना रहेगा 7 ही रहेगा। अब हमें इसका क्या करना, अंतर निकालना। अंतर मतलब माइनस करना है। ठीक है, अब देखो ये तो 0 है, ये तो ये कहाँ से आएगा, पहले ये 7 क्या है यहाँ देगा 1 10 हो जाएगा, फिर ये आगे देगा, ये खुद कितना हो गया 9, फिर ये इसको देगा 1 और 1 ये क्या हो गया 9, फिर ये इसको देगा और ये खुद हो गया 9, ये कितना हो गया 6। देखो 7 था, 7 ने आगे दिया खुद 6 हो गया, ये 10 ने आगे दिया खुद 9 हो गए, इसने आगे दिया फिर इसने आगे दिया। अब 10 में 7 गया कितना बच्चा 3, ये 9 है, 9 में 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और 6 का 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6,9,9,9,3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 69,993 कहाँ पे, ये देखो 69,993। तो हमारा सी वाला इसमें क्या है सही आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। देखो 0 क्या है, 0 से किसके बीच 50 के बीच हमें क्या निकालनी, अभाज्य संख्या। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती, अभाज्य संख्या अगर आप देखेंगे तो अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती जो किसी से भी भाग नहीं जाती, सिर्फ एक से जाती और स्वयं से जाती। किससे जाती, एक या स्वयं से। इसका भाग किसी से नहीं आता, या एक से जाता या स्वयं से जाता, बस इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। जैसे हमने कहा था, देखो हमने कहा 2 अगर देखेंगे तो इसका भाग किससे आएगा, या तो एक से जाएगा या 2 से, मतलब एक या स्वयं से। जैसे हमारा हो गया 3 किससे जाएगा, एक से जाएगा या 3 से। जैसे हमारा हो गया 5 किससे, एक से जाएगा और 5 से जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। 0 से लेके 50 तक हमें अभाज्य संख्या देखनी। तो अगर आप देखेंगे तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 23 होती है, ठीक है, 29 होती है और 31, उसके बाद 37, 41, 43 और 47। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती। अभाज्य संख्या देखो एक किसी से भी भाग नहीं जाती है, अपने आप से जाएगी, एक से जाएगी। 3 हो या 5 हो या 7 हो या 11 हो, 13 हो, 17 हो, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा सी वाला ये आंसर होगा। तो आपको याद रखना कि 0 से 50 के बीच कितनी होती है अभाज्य संख्याएं, 15 होती है। लेकिन वो क्या होती है जो किसी से भी भाग नहीं जाती। देखिए 2 भी किसी से भाग नहीं जाता, 3 भी एक से जाते हैं और स्वयं से जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। अब हमें देखना कि इनमें से कौन सी संख्या जो 25 से पूर्ण विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहले तो हमें 25 की क्या पता होनी चाहिए, विभाज्यता वो पता होनी चाहिए। ठीक है, 25 की अगर हम देखेंगे तो क्या होती 25 की, जब देखो 25 से क्या, तो जब उसके
अंतिम, क्या बोल रहा, जब उसके अंतिम दो अंक 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या पूरा संख्या किससे संख्या हो जाता है। देखो क्या करा, जब उसके किससे 25 के देख रहे हैं हम, 25 के देखने के लिए क्या होते है, कोई अगर मैं इसको देखना कि कौन संख्या इनमें से 25 से पूर्ण विभाजित है, तो क्या देखें, जब अंतिम दो अंक देखने, अंतिम दो अंक का मतलब कि इकाई दाई देखनी हमें, ये अगर क्या वो 25 से पूर्ण विभाजित है, मतलब 10, जैसे यहाँ पे क्या देखना, 10 देखना, 10 क्या 25 के पाड़े में छोटा मतलब ही नहीं, 55, यहाँ पे क्या देना, अंतिम दो अंक देखने भाई हमें, इकाई वो दाई वाला, 25 के भाग पहाड़ी में आते 25 दूनी 50 होते, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे देखो 75 है, 25 दूनी 50, 25 75, क्या है उससे पूर्ण विभाजित भाई 75 पूरा भाग जा रहा है 25 से, तो ये पूरा अंक क्या है 25 से पूरा भाग चला जाएगा। हमें 25 की देखने के लिए क्या करना, अंतिम दो नंबर देखने, इकाई और दाई वाला, तो ये 75 पूरा भाग जाता है किससे, 25 से, तो इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा, 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, संख्या 216 में भाजकों की संख्या कितनी होगी। भाई भाजकों की संख्या निकालनी, क्या 14 होगी, 12 होगी, 18 होगी या 16 होगी। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें इसके पहले क्या करने, निकालने पड़ेंगे। देखो 2 एकम 2, यहाँ पे 0 आएगा, 2 8 16, ठीक है, 2 पंजे 10, यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, 1 यहाँ जा रहा, 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 नमक 27, 3 3 3 9 और 3 एकम 3, अब 1 आ गया, तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 गुणा गया 2, 3 भी 3 बार है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर कितनी होगी, 3 गुणा गया 3 की पावर 3। अब हमें सिर्फ ये देखनी है, देखो इसकी जो हमारी पावर है ना, ठीक है, तो 3 में क्या 1 प्लस करना और गुणा इसी में 3 है, तो 3 में 1 प्लस करना, तो 3 1 कितना होगा, 4 आ गया, और 3 1 4 हो गया, 4 चक्कू 16, तो इसकी कितनी होगी, ये आंसर हमारा सही है, कितनी होगी इसकी, 16 इसकी भाजकों की संख्या होगी। ओके, ऐसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th वाला, यदि संख्या 2 यहाँ पे स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाजित है, तब स्टार जो हमारे स्टार एज बना हुआ ना, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। भाई अगर ये पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा तो स्टार की जगह कौन सा होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। अब पहले हमें 9 की विभाजित क्रिया हमें पता होनी चाहिए, 9 से वही नंबर विभाजित होता है, पूरा भाग जाता है 9 से, जो जब संख्या क्या, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग बोल रहा, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अब हमें देखना भाई, इनमें देखना, अब देखो हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे तो पता है नहीं हमें, 4 है, 3 है और 5 है। पहले हम देखेंगे इनका, देखो अगर हम देखेंगे 2 + 4 + 3 + 5, अब 9 का देखना, जब उसके अंकों का योग, अंक तो यही है ना, ये 4 अंक है, इसमें इनका योग कितना हो रहा, 5 और 3 कितना हो रहा, 8, 8 और 4 12 और 13 14, इनका तो 14 हो रहा। भाई जब ये 14 हो रहा, 14 में तो 9 का पहाड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमें कितना इसमें जोड़ना होगा कि ये पूरा विभाजित हो जाए, या तो 9 का या तो 9 में जाता है, 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 14 है, कम तो हो नहीं सकता, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 4 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 में 9 का पूरा भाग जाता है, तो ये पूरे संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। भाई हमें 9 से देखने के लिए क्या होता है, जो भी अंक हमें दे रखा उनका हमें क्या करते हैं, योग करते हैं। अब योग करेंगे, अगर उनका योग 9 से भाग जा रहा है, पर यहाँ पे तो 14 आ रहा है इनका भाग, इसका हमें अपनी तरफ से क्या संख्या जोड़नी, 4, जिससे वो 18 हो जाए, क्योंकि 18 में 9 का पहाड़ा जाता है, तो हमारा सी वाला क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये ढंग से हमको कर सकते हैं।